Good morning all students. I am chemistry teacher from Virgin Mary School. हम अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं हमने कनेक्ट किया है अपने मैटर से. देन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि मैटर जो होता है उसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. और फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट थिंग, केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो मैटर होता है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. एंड अगेन प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें बहुत अच्छे से जानना जरूरी है व्हाट इज एलिमेंट. और जैसे एलिमेंट की हम बात करते हैं तो हम जब इस एलिमेंट की बात करते हैं तो आप जब इस वीडियो को देखें तो आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल जरूर रखें, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि व्हाट इज एलिमेंट. और जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट इज प्योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस. जो अपना प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर मतलब बिल्कुल शुद्ध फॉर्म, शुद्ध प्योर फॉर्म, जो प्योर फॉर्म होता है उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एलिमेंट. अब जैसे एलिमेंट है तो हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को बहुत अच्छे से पहचानते हैं. तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस. और सेकेंड थिंग आती है एनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड, कि कोई सी भी फिजिकल या केमिकल मेथड के थ्रू जो बहुत ही सिंपल मेथड होती है, इसके बेस पर हम किसी भी एलिमेंट्स को नाइदर बी ब्रोक एंड नॉर ब्यूट्स, ना तो हम ब्रेक कर सकते हैं और ना ही हम इसे बना सकते हैं. तो अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस. जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका सिंपल फॉर्म होता है. और सेकेंड थिंग कि एनी फिजिकल और केमिकल वेरी सिंपल मेथड, जो सिंपल फिजिकल और केमिकल मेथड होती है उससे ना तो हम अपने एलिमेंट को ब्रेक कर सकते हैं और ना ही बना सकते. आप खुद से एज्यूम कीजिए, अगर कार्बन है, कोयले का एक छोटा सा पीस है, आप उसको कितना ही ब्रेक कर दो, तोड़ दो, लेकिन क्या हम कार्बन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं. कार्बन इज ऑल्सो फॉर्म वन पार्टिकल और इट्स सिंबल इज सी. कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से. और अब जैसे ही आप अपनी पीरियोडिक टेबल को वॉच कर रहे हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. और इस एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो इस एलिमेंट्स में को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल एंड सिंथेटिक. और नेचुरल एलिमेंट्स जो हमें नेचर से मिला है और सिंथेटिक इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, जिससे लैब में बनाया जाता है. तो अगर हम नेचुरल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 92. और सिंथेटिक एलिमेंट्स 26. और आप 92 और 26 को ऐड करते हैं देन 118. अब ये तो आपका नेचुरल और सिंथेटिक फॉर्म है. अब सेकेंड थिंग आती है कि अब हमारी जो पीरियोडिक टेबल है इट इज फॉर्म इन थ्री स्टेट, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. और सॉलिड स्टेट में हमारे जो एलिमेंट है दिस इज 105 सॉलिड स्टेट. गैसियस स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स होते हैं टोटल 11. और अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट में होते हैं हमारे एलिमेंट्स ओनली 2. जैसे आपने देखा होगा मरकरी एंड सेकेंड एलिमेंट इज ब्रोमीन. जो मरकरी होता है ये भी लिक्विड स्टेट में होता है और जो ब्रोमीन होता है ये भी लिक्विड स्टेट में होता है. और आगे के वीडियोस में हम इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स. अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट इज डिवाइडेड 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स.
and metalloid is also known as semi metals. अब अगर हम मैटर की बात करते हैं, मैटर नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले, मैटर जो सॉलिड स्टेट में होता है. तो नंबर ऑफ मेटल प्रेजेंट इन एलिमेंट 93, नॉन मेटल्स 18. और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो इट्स फॉर्म इन लिक्विड और गैसियस स्टेट. एंड थर्ड वन इज सेमी मेटल या मेटलॉइड्स. और मेटलॉइड्स हम किसे कहेंगे? मेटलॉइड जिसमें मेटल और नॉन मेटल बोथ प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इज कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स. और इनका नंबर कितना होता है? ओनली 7. और आप इन्हें ऐड करके देखें, इन्हें ऐड करके देखें या इन्हें ऐड करके देखें, टोटल नंबर आर एलिमेंट्स इज 118. तो दिस इज द dividation of our elements. Thank you.